एक प्रोडक्ट है, एक राइट, वो एक प्रोडक्ट किससे बना हुआ है, उनके एम्प्लॉइज से, राइट। सो अगर आप अपने एम्प्लॉइज का करियर डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग में सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, देन दे कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। उनसे नया जो टैलेंटेड पीपल होते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉइज होते हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड जो ऑलरेडी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन फुली सपोर्ट कर रही है उनकी ग्रोथ करने में, उनको डेवलप करने में, उनका करियर प्लान करने में, वो ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और स्विच नहीं होते हैं। दे डू नॉट स्विच टू एनीवेयर एल्स, क्योंकि उनको पता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ उनको मेंटल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटल बेनिफिट का यही मतलब होता है ना, कि जब आपको नॉलेज मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हो, तो आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहते हो, मेंटली वेल रहते हो, स्ट्रेस को मैनेज करके रखते हो, एंड उसका आपको प्रमोशन का आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कम्स अचीव बेटर प्रोडक्टिविटी, जो कि आप लोगों ने भी मुझे बोला है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज बोथ वर्क टुवर्ड्स देयर ग्रोथ, ठीक है, उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, उनके करियर प्लान करते हैं, अपने करियर को डेवलप करते हैं, देन उसका अल्टीमेटली बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है बाय अचीविंग प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है और उस पर्सन की भी नॉलेज एंड स्किल्स इंक्रीज होती है, जो काम उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस होती है। वो कैसे, कि जब जैसे सपोज आप लोग हो, आप फ्रेशर हो, आप एक जॉब ज्वाइन करेंगे, राइट। उस जॉब पे जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस जॉब को करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, प्रैक्टिकली रिपीटेडली उस वर्क को परफॉर्म करते हैं, देन आप उस काम को पूरा करने में टाइम भी कम लगाते हैं, एंड आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन and you both are working towards your career, towards your career growth, towards your career development, towards your career planning, then what does this mean? There will be coordination among the employees and the organization। और जब वो मिलके काम करेंगे एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए, वहां पे एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती है। जब कोई कंप्लेंट्स ही नहीं होंगी तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का सोचेंगे ही नहीं। तो दैट मीन्स वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर का अकाउंट्स में, आई एम रीट्रेटिंग दिस पॉइंट, टर्नओवर का अकाउंट्स में मतलब होता है टोटल सेल से, एंड टर्नओवर का एचआर में मतलब होता है एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने से, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को, यस। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा मैम, टर्नओवर? टर्नओवर मींस जो एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, लीव कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ओके। अगर आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, आप अपने एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उनके करियर को प्लान करने में उनको सपोर्ट करते हैं, देन वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। ऑब्वियसली व्हेन आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपके करियर की ग्रोथ में सपोर्ट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, देन आपका मोरल बूस्ट होता है। आप मोटिवेट होते हो कि ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ काम कर रही है, मुझे हेल्प कर रही है, मेरे प्रमोशन में हेल्प कर रही है, मुझे सिखा रही है, मुझे बेटर परफॉर्म करने को मोटिवेट कर रही है, देन ऑब्वियसली आपका मोरल जो है वो इम्प्रूव होता है, बूस्ट अप होता है। नेक्स्ट इज मीट द इमीडिएट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली करियर प्लानिंग क्यों की जाती है? इसमें देखो एम्प्लॉय का तो बेनिफिट है ही है कि उसको प्रमोशन मिलेगा, तो उसको मॉनेटरी, फिजिकल, हर तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट देगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस होंगी, एसी रूम्स होंगे, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, इससे आपका तो बेनिफिट है ही है। लेकिन इमीडिएट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी मीट आउट होती हैं। सपोज आप अपने करियर को ग्रो कर रहे हो, आपने प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है, मुझे इस पोजीशन के लिए वर्क करना है। सपोज मैनेजरियल मैनेजरियल पोजीशन के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, राइट।
एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो कंपनी का मैनेजर है किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इन विच यू आर देयर, ठीक है, तो वो एकदम उनको या तो कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है कि जो उनको ऑर्गेनाइजेशन लीव करना पड़ रहा है, राइट। उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने इनको नए मैनेजर को हायर करने के लिए। सो इट्स बेटर कि जब आप ग्रो कर रहे हो, आप उस पोजीशन के लिए रिलायबल हो, आप उस पोजीशन के लिए ओके हो, देन उस केस में आपकी कंपनी आपसे ही इमीडिएट अपने जो भी फ्यूचर की या एट प्रेजेंट जो नीड्स होती हैं एक पोजीशन को फिल करने की, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है इमीडिएटली फुलफिल हो जाती हैं, रादर देन कि उनको अपने रिक्रूटमेंट पे एडवर्टाइजमेंट पे टाइम वेस्ट करना पड़े। मैम इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रमोशन कर देगी। प्रमोशन कर देगी। जब आपसे सीनियर जो है वो यस। ऑर्गेनाइजेशन लीव कर जाते हैं देन, और वो काम आपने सीखा होता है और आप सीख रहे हो उस काम को, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो, उस अगर आप उस उसके वर्क एलिजिबल को हो अगर हम देन दैट प्रॉपर कर पोजीशन रहे हैं विल बी या ऑफर्ड टू किसी यू। के अंडर रहे तो उस वर्क को कर रहे हैं। हम्म। राइट। So this was all about the importance or benefits or objectives or need of career planning and development. Right. Next comes process of career planning and development in HRM. अब हमने सोच तो लिया कि करियर को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करेगी, क्या करेगी, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या, राइट। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा और मेरा करियर जो है वो प्लान, जो मैंने करियर के लिए प्लान किया हुआ है या अपनी ग्रोथ के लिए प्लान किया हुआ है वो चुटकी बजाते ही डन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम और अ प्रोसीजर और स्टेजेस ऑफ फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर thing, right? So first step or first stage in the process of career planning and development is identifying individual needs and aspirations। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल, सपोज आप हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आपने सपोज प्लान किया हुआ है, आपने सोचा हुआ है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इस जॉब से स्टार्ट करूंगा और अल्टीमेटली बाय दिस एज मुझे यहाँ पे रीच करना है, आई हैव टू रीच टू दिस पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज आप एक जॉब कर रहे हो, आपके पास 5 इयर्स का या 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल यू हैव सम एस्पिरेशंस, आपकी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, आकांक्षाएं होती हैं, राइट, कि हाँ हमें ऐसा करना है, यहाँ पे पहुंचना है, आपकी विल होती है कुछ, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जरूरतें क्या है, व्हाट इज योर नीड और व्हाट आर योर नीड्स, ठीक है। जिस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंचने के लिए आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको कैसा होना पड़ेगा, आप में कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी कितना नॉलेज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, आप अपने गोल के लिए कितने फोकस्ड हो। सो ऑल दैट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। नेक्स्ट वन इज, अब आपने ये जान लिया कि आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैसी नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड ऑल दैट, वो सब क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट कम्स एनालाइज द करियर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आप देखते हो कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी बेटरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन द मार्केट और इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज को आप देखते हो, अब आप उन करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ जो है अपनी नीड्स को मैच करोगे। आई गेस थर्ड स्टेप यही होगा, यस। अलाइनिंग द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अलाइनिंग का मतलब होता है मैच करना, जो आपके अंदर है या जो आपको जरूरत है और जो मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो मैच करता है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल बहुत बार देती हूँ कि पहले जो जब कंप्यूटर्स इतने डेवलप नहीं हुए थे, कंप्यूटर्स इतने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज नहीं किए जाते थे, तो लोग पेपर वर्क करते थे, ठीक है, पेपर वर्क आज भी होता है।
सो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्या आई मार्केट में? कंप्यूटर्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स। बट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की नीड्स भी क्या थी कि हाँ कंप्यूटर्स, बट कंप्यूटर के लिए आपकी नॉलेज भी तो मैच करती होनी चाहिए ना। ठीक है। सो आपको मैच करना है कि आपकी नीड्स क्या है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है। इफ यू आर इन नीड ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है बट यू डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट दैट, देन व्हाट शुड बी डन? आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, वो चीज को अचीव करने के लिए, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेट ट्रेनिंग ऑफ दैट। ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास है, आपकी नीड्स है, उनको मार्केट अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच करवाना है। नेक्स्ट कम्स करियर डेवलपमेंट प्लान। अब आपको पता है कि अब आने वाले टाइम में कंप्यूटर का टाइम है, पीसी का टाइम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। देन आपने अपना जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसमें आपको कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा। अगर मैं 10 साल पहले या 12 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम पे लोगों को यही फोकस होता था कि ठीक है अब कंप्यूटर्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो मेरे करियर में भी मुझे यही एफर्ट्स करने चाहिए कि मैं कंप्यूटर को लर्न करके, कंप्यूटर को सीख के, इसकी ट्रेनिंग लेके ही मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं। तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ योर्स एज वेल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आपकी नीड्स हैं उनको मैच करवाने के बाद आप अपने करियर को डेवलप करने का प्लान करोगे कि कैसे, क्या चीजें करके मैं अपने करियर की ग्रोथ कर सकता हूँ। राइट, वो प्लान करना है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ऑल व्हाट हैज टू बी डन। देन इम्प्लीमेंट द प्लान एंड लुकिंग फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब आपने प्लान कर लिया कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके बाद कौन सी जॉब ज्वाइन करोगे, कहाँ जाओगे एंड ऑल दैट। फिर उस प्लान को आपने रियलिटी में टर्न कर देना है। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट द प्लान इनटू रियलिटी। जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, अब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में आप वो करोगे काम। एंड लुकिंग फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, आपने अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया और आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूअसली ग्रो करोगे, मतलब उसी प्लान के पीछे पीछे आप चलोगे और अपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ में अपने आप को सपोर्ट करोगे। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार दोबारा से पॉइंट्स इसके रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, आपके पास क्या नीड्स हैं। एनालाइज द करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या बाहर मार्केट में करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। देन अलाइनिंग द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अपनी नीड्स को अपनी जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं उसके साथ मैच करवाना और उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करना, चेंज करना। देन करियर डेवलपमेंट प्लान, अब आप प्लान करोगे कि मैं ये सब कैसे करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, लर्न करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है, एक्सपीरियंस लूंगा, तो वो आपने प्लान बना लिया। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, अब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और कंटिन्यूअसली अपनी ग्रोथ में अपने आप को सपोर्ट करेंगे। राइट, क्लियर विद द प्रोसेस? यस मैम। उसमें एनीबडी जिसको प्रोसेस में या इंपॉर्टेंस में कुछ डाउट है? गर्ल्स? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट कम्स initiatives in career planning and development. वन थिंग एवरीबडी हैज टू मेक श्योर कि जब भी कोई पर्सन जो है वो जॉब करता है तो इट इज नॉट ओनली द इनिशिएटिव ऑफ हिम और हर। ठीक है, ये सिर्फ उनका इनिशिएटिव नहीं होता, या सिर्फ ये इनिशिएटिव नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन ही आपके लिए करे, ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको प्रमोट करने का ट्राई करे। दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है अगर आपको अपने करियर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करनी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और एक्चुअल में ऐसा होता भी है, देखो सोचते क्या है, एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि आप एक जगह पे बैठे रहते हैं। पुराने टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता होता था कि आपने एक जॉब ज्वाइन किया, आप 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक उसी जॉब में हो, बस वो आपको तो प्रमोट कर रहे हैं, आप वहीं पे बैठे हुए हो, मतलब आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेती कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। राइट, so this is the responsibility of you as well as your organization. You should not expect something from
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर चीज या कुछ चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन से ही एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यू शुड टेक द इनिशिएटिव बाय योर सेल्फ एज वेल। इट इज नॉट मेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन की वो आपको सिखाएं, आपको प्रमोट करें, ठीक है, फिर आप 10 20 30 साल बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप अपने करियर को ग्रो करने में हेल्प करो। सो देयर आर सम इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड देयर आर सम इनिशिएटिव्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपके करियर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए और आपको खुद क्या करना चाहिए, ठीक है, वो इसमें मेंशन किया गया है। सो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, आप बीइंग एन एम्प्लॉय अपने लिए क्या कर सकते हो, राइट। फर्स्ट वन इज, अगर आपको अपने करियर का प्लान करना है, उसको ग्रो करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इज परफॉर्मेंस। आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए दैट यू आर गिविंग योर 100%। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू कि तुम इतना काम करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एवरी टाइम यू कैन सी देयर इज लेग पुलिंग, ठीक है। हर कोई ये चाहता है कि ठीक है आपकी टांग खींच रहे हैं या आपको पुलिंग योर सेल्फ बिहाइंड, कि आपको वो पीछे की तरफ खींचेंगे, बट यू शुड ऑलवेज बी गुड एट योर, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस में आप अच्छे होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज गिव योर 100%, जितना आप दे सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ से यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इफ यू वांट टू गेट अ गुड करियर ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर? Yes, students, any idea? Exposure. नो मैम। एक्सपोजर को आप बोल सकते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड एक अच्छा चांस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपके पास एक्सपोजर है, अगर आपके पास चांस है, तो आपको ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट उनके पास कई बार उनकी ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो उसको मिस कर देते हैं, मैम ठीक है। इसको तो गोल्डन चांस जिस भी तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो एक्सपोजर जो है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके करियर को ग्रो करने में, आपके करियर को डेवलप करने में, आपके करियर का प्लान करने में। तो जब तक आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता मार्केट से, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, बट यू डू मिस दैट, अगर आप उसको मिस कर देते हो, देन कहीं ना कहीं आपके करियर को नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो हमेशा हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की बात नहीं होती, देयर शुड बी एक्सपोजर ऑल्सो जो कि आपको ग्रैब करना चाहिए। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? करियर प्लानिंग की अगर हम या करियर डेवलपमेंट की बात करें या एचआरएम की बात करें, तो उसमें नेटवर्किंग क्या होता है? मैम डोंट थिंक नेटवर्किंग एज द केबल्स और वायर्स और वो मैम वो सब नहीं है। इसमें जो व्हाट होगा इज ना मैम, नेटवर्किंग? मैम हम्म, एक पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़ा हुआ। हाँ, ठीक है। नेटवर्किंग जो होता है, कहने का मतलब है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन पास करने का एक तरीका। आप कितने लोगों से कांटेक्ट में हो, एक तरह से आप कांटेक्ट को बोल सकते हैं नेटवर्किंग, राइट। सपोज आप हो और आप अपने फ्रेंड के करियर डेवलपमेंट में या करियर प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। वो कैसे? आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब अवेलेबल है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट, ठीक ठीक है। इसी तरह से आपका खुद का नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास आप दूसरों को कम्युनिकेट करो और दूसरे आपको कम्युनिकेट करें कि कोई भी पोस्ट कहीं पे भी अवेलेबल होती है, इवन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और विद इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेटवर्क है, कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके करियर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। इवन कि आप ये भी बोल सकते हो कि आपका भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे लिंक होता है, जैसे मैनेजर्स का डायरेक्टली लिंक होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सप्लायर्स के साथ और सबके साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिनके साथ उनके लिंक्स अच्छे होते हैं ना,
वो उनको, इवन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा देखा जाता है आज की डेट में कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे वर्कफोर्स को हायर सैलरीज पे, एक्स्ट्रा चार्जेस पे वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप आके हमारी कंपनी में काम करो। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, जिसका की इफेक्ट पड़ता है करियर पे। नेक्स्ट इज लॉयल्टी टू करियर। दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स जो कि जरूरी होते हैं आपके करियर की प्लानिंग और डेवलप करने में। अगर आप अपनी जॉब के लिए लॉयल नहीं हो, ठीक है, आप कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हो, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क होता है या कुछ भी होता है उसके लिए कोहेसिवनेस नहीं है, आपकी कोहेसिवनेस का मतलब होता है एक बिलोंगिंगनेस नहीं है आपका, उसके उसके साथ जुड़ाव नहीं है, आप वहां पे काम तो करते हो लेकिन आपको उनसे कोई, जैसे होता है ना कि कोई लिंक नहीं है, जस्ट आप अपना खाना पूर्ति करते हो, जस्ट फॉर्मेलिटी करते हो। सो देयर शुड बी लॉयल्टी टू योर करियर, योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब तक आप अपने करियर से प्यार नहीं करोगे, जिसको आप कह सकते हैं, आप उसके लिए वफादार नहीं रहोगे, लॉयल नहीं रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट इज मेंटर एंड स्पॉन्सर। ये मेंटर और स्पॉन्सर भी आपके करियर को ग्रो करने में, आपके करियर की प्लान करने में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटर मीन्स जो आपको सिखा रहा है, राइट। सो जो आपको लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको काम सिखाते हैं, या जब आप किसी को सिखाते हो, तो वहां पे भी लॉयल्टी होनी चाहिए, वहां पे भी फेयरनेस होनी चाहिए, वहां पे भी अनबायस्ड बिहेवियर होना चाहिए, जो कि दूसरों के करियर को ग्रो करने में, इवन आपके करियर को ग्रो करने में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपैंड एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है, एक्सपैंड एबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप अपनी अपनी जो बाउंडेशंस होती हैं, या फिर आपकी लिमिटेशंस होती है, या जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, उससे ज्यादा सोचते हो कि आप इतना तो कर सकते हो, बट आपको लगता है कि मैं और भी कर सकता हूँ, इवन दो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट स्टिल यू थिंक दैट इफ आई गेट ट्रेन्ड, अगर मुझे ट्रेनिंग दी जाए, अगर मुझे ये एटमोसफेयर प्रोवाइड किया जाए, तो मैं इसके बियॉन्ड काम कर सकता हूँ। तो आपके पास वो थिंकिंग भी होनी चाहिए, वो स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसके बियॉन्ड भी आप अपना एबिलिटी रखते हो या थिंकिंग रखते हो कि मैं इससे ज्यादा भी फैलाव कर सकता हूँ आपकी काम, अपने काम का, अपनी नॉलेज का, अपनी लर्निंग का। सो दैट इज एक्सपेंडिंग। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन बाय एम्प्लॉय, ठीक है, जो खुद के बारे में सोच के कर सकते हैं। लास्ट आपके पास आज के लिए आता है ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स। आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है या लेने चाहिए, राइट। फर्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट इनिशिएटिव। सेल्फ असेसमेंट इनिशिएटिव, देखो ये ना होता है आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये चीज आएगी, सेल्फ असेसमेंट। तो ये एचआर मैनेजर जो होता है या एचआर टीम होती है, वो आपका सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आपको फ्रीडम देती है या आपको सपोर्ट करती है, और इसमें आप अपनी आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगा सकते हो और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हो, राइट। देन इंडिविजुअल काउंसलिंग, काउंसलिंग करके भी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो आपको काउंसलिंग करके भी, इवन वो काउंसिल करते हैं। देन जो जो भी आप में कमियां होती हैं या जो भी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, वो क्या कहते हैं, आपके मैनेजर्स को कहते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग भी आपकी ग्रोथ में, आपकी करियर ग्रोथ में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हर साल एम्प्लॉय असेसमेंट प्रोग्राम करती है। दैट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, चेक करते हैं उनको, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ऑब्वियस है उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी हमेशा ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयज को डेवलप करने के लिए उनको ट्रेनिंग, उनको आप कह सकते हो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज, राइट, तो ये सब उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। So these are the initiatives that are required to be taken by the organization in order to do better planning and development of their employees. ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। पक्का? इज इट क्लियर यस टू मैम। ऑल? यस मैम, क्लियर। यस मैम। ठीक है बच्चा, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं अभी। ओके मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। ओके बच्चा, ओके।